Hello students, how are you? Fine, very good. देखिए जो स्टेंजा वाइज आपको द 7 एज ऑफ मैन में स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन दिया जा, फिर उसकी समरी बताई जा रही, फिर उसके क्वेश्चंस लिए जा रहे। ये YouTube के इतिहास में अर्थात जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे उन सब में अनोखा प्रयोग है। कुछ नहीं है वैसे ही समझा दिया, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूं, तो इसको बड़े ध्यान से समझें और प्रैक्टिस करें इसकी। तो अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ स्टेंजा में, और जो फिफ्थ स्टेंजा है वो है फिफ्थ स्टेज ऑफ मैन। फिफ्थ स्टेज ऑफ मैन। अब इसमें बहुत ही अलग तरीके से स्टेंजा दिया गया, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं फिफ्थ स्टेंजा की ओर। फिफ्थ स्टेंजा, द 7 एजेस ऑफ मैन। देन द जस्टिस, जस्टिस की भूमिका, एक जज की भूमिका, न्यायाधीश की भूमिका जज का रोल प्ले करता है। यह बड़ी गहराई की बात है कि कोई हर व्यक्ति जज या न्यायाधीश तो बन नहीं जाता। जो कोर्ट में जाकर के बैठ जाता, वो निर्णय सुनाता, वो अपने जजमेंट देता। जज का तात्पर्य क्या दिया गया है, क्या कहने की कोशिश की है कभी। तो शेक्सपियर साहब ने कहा है जज का मतलब अपने परिवार में किसी भूमिका में आ जाता है जहां उसके निर्णय को परिवार मानता है। अर्थात वो जब कह देता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये करना है, वो करना है, तो फिर सब उसी के अनुसार चलते हैं। इसे कहते हैं जज की भूमिका, न्यायाधीश की भूमिका। A fair round belly good keep on line, fair round belly, मोटी तोंद हो जाना। तो ये कोई तोंद वाली बात नहीं कि सबकी तोंद निकल जाती हो। हम हमारे पुरानी संस्कृति में जाते हैं तो मोटी तोंद जिनकी होती थी हम उनको सेठ जी कहते थे भाई सेठ जी, मोटी तोंद वाले मतलब संपन्नशाली व्यक्ति बन जाता है। हम आज भी कहते यार तोंद बढ़ गई, आजकल तो सबकी बढ़ गई जो बैठे रहते। तो यहाँ विद गुड केप ऑन लाइन। अब यहाँ पर जो केप ऑन से तात्पर्य है वो यूं तो कहा है ताजा मोटे मुर्गे का मांस, लेकिन ऐसा कोई भाव नहीं है, वो खान पान की बात की जा रही है। अब हमारे खान पान में जो हेल्दी फूड है, हम वो हेल्दी फूड खाएं। तो हेल्दी फूड कौन खा सकता है? आज कोई एप्पल अपने फूड में शामिल करता है, कोई और भी ड्राई फ्रूट से शामिल करता है, तो कौन कर सकता है? जो संपन्नशाली व्यक्ति हो। अब इसका सिर्फ अर्थ लगा लिया कि ऐसा नहीं, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही। लेकिन हम पॉइंट को पढ़ रहे हैं हमारे इंडियन परिप्रेक्ष्य में, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। जब इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमें उसी कल्चर का इसमें समावेश करना है, तभी तो पॉइंट का सार्थक हमारे सामने आएगा। A fair round belly with good cape on line। तो इस अवस्था में फेयर राउंड बेली हो जाता है उसका, विद गुड केप ऑन लाइन, और ताजा मोटे मुर्गे का मांस उसके पेट में भरा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है, वो इस अवस्था में आ जाता है कि बड़ा समझदार हो जाता है, बड़ा इंटेलिजेंट, जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है, और अपने परिवार की संपन्नता के लिए ये जो ताजा मोटे मुर्गे का मांस है एक ब्राइब का सूचक है, एक रिश्वत का सूचक है, और हेल्दी फूड का सूचक है। तो हेल्दी फूड वही खाएगा भाई जिसके पास पैसा होगा। तो इस अवस्था में वो एक संपन्नशाली व्यक्ति बन जाता है, और उसकी मोटी तोंद उसकी संपन्नता का सूचक होती है, और वो हेल्दी
फूड ग्रहण करता है, हेल्दी फूड खाता है विद गुड केपन लाइंग। साफ विकल्प में जाओगे तो ताजा मोटे मुर्गे का मांस, नर चूजे का मांस, ऐसा कोई इसका बेस होता है। लेकिन वो जो है हेल्दी फूड खाता है और संपन्नता का प्रतीक है, और अपने परिवार की संपन्नता के लिए वो कई प्रकार से अपने रिश्वत वगैरह जो भी है वो ग्रहण करता है और एक संपन्नता का भाव दर्शाता है, अर्थात संपन्नशाली व्यक्ति बन जाता है। विद आईसीरियल और सख्त निगाहें रखता है। अभी आपके मान लो पापा हैं और आपकी उम्र भी 18-20 साल की हो गई तो सख्त निगाहें रखते हैं घर परिवार में कौन क्या कर रहा है, कोई गलत तो नहीं जा रहा है, आपको पढ़ के भेजा इसलिए तो कहीं बीच में बंद तो नहीं मार दिया, बीच में गायब होकर के कहीं और जगह बैठ गए दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। पापा स्कूल में चले जाते हैं, उनको शक होता है कि साला ये तो गलत गड़बड़ चल रहा है, तो ये आया नहीं आज, कि नहीं आया आज तो, और तुम फिर स्कूल के टाइम पे और बैग लेके जाते हो घर, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया हो, आज तो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा, मुझे बना रहा है, सारे स्कूल में तो था ही नहीं, तो सख्त निगाहें रखता है, चौकस रहता है कि कहीं उसको कोई धोखा तो नहीं दे रहा। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और सोसाइटी के अनुरूप अपना पहनावा बनाना। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट का मतलब दाढ़ी रखना, हर कोई दाढ़ी नहीं रखता सर, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के पहनावे में रहेगा, इंजीनियर जैसी सोसाइटी होती है वैसा अपना रूप धारण करता है, समाज के अकॉर्डिंग रहता है। फुल ऑफ वाइज सास, जब कोई गलत करता है तो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें कहता है, कई प्रकार की कहावतें बताते हैं, जैसे आपसे कहेंगे कि भाई देखो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसी कहावतें कहेंगे। कई बार ऐसी समझाएंगे आपको कि बेटा अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखो, जिंदा लोग इस स्वप्न देखते हैं, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, डोंट लूज हार्ट, यू शुड स्ट्राइव टू योर गन्स, ऐसी कहावत है। परिवार में भी समझाएंगे, समाज में भी अपनी भूमिका निभाएगा। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और आधुनिक उदाहरण, आज के उदाहरण वक्तव्य देते हैं, देखो ऐसा कर किया था उसने, ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उदाहरण दे दे के समझाता है, मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। न्यायाधीश की भूमिका जिम्मेदारी की भूमिका है, यहाँ जो न्यायाधीश नहीं जज बन जाए कोई, ऐसा नहीं, एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका का निर्वहन करता है इस 5 व्यवस्था, अपने परिवार का संचालन करता है, अपने परिवार में लग्जरी अरेंज करता है, कंफर्ट्स अरेंज करता है, किसी भी तरह से करता है, संपन्नशाली व्यक्ति बनता है। एंड सो प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपने इस 5वीं अवस्था को जीता है, 5 अवस्था का रोल प्ले करता है। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति से मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको इंडियन कल्चर में समझने की कोशिश करें। ठीक है, वहां का खान पान अलग है, यहाँ का खान पान अलग है, तो वो हमें समझना है। ठीक है, ये 5वीं अवस्था है। अब मैं इसकी आपको समरी लिखूंगा और फिर क्वेश्चन से लिखूंगा।